गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कल हम लोगों ने सारा हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन, सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन ये वाला सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। बैंड एंड ट्रैप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा मैरिज और फैमिली वाला। ठीक है, तो मैरिज एंड फैमिली, तो सारे मैरिज से रिलेटेड सारा की प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैरिज जो रहेगा, मैरिज की डेफिनेशन में क्या दिक्कत है, फिर इंस्टीट्यूशन एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है नहीं, फिर मैरिज से कैसे फैमिली डेवलप होती है वो वाला सारा, फिर फैमिली की सारी प्रॉब्लम। तब देखिए इसमें क्वेश्चन बेसिकली कैसे कैसे हुए थे। तो जैसे 65 बीपीएससी में मैरिज परमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 12.5 का। फिर 64 में फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली था कि फैमिली एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। सिमिलरली मैरिज में तो आप इसमें सारे फॉर्म्स अगर लिखेंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या आप आसानी से 7-8 पढ़ने पढ़ सकते हैं इसमें। फिर हम इसमें सारे डायग्राम्स वगैरह देखेंगे, डिफरेंट ऑथर्स देखेंगे जिन डेफिनेशन देखी। ठीक है, फिर वही 60-62 में मैरिज पेमेंट्स पे फिर से क्वेश्चन आया था। तो देखिए मैरिज पेमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, पॉलीएंड्रस टाइप के ऊपर, क्योंकि आपका पूरे है फैमिली एंड मैरिज। हम पॉलीएंड्रस टाइप, तो अपन पॉलीएंड्रस टाइप को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ, इन सब के साथ। वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, और फिर ये वेज ऑफ एक्वायरिंग में एक्चुअली पुराने सिलेबस में टॉपिक था, अभी करेंट सिलेबस में वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट हटा दिया गया है। ठीक है, तो फिर भी इसको देख लेंगे, टाइम मिला तो अपन को। और फिर ब्राइड प्राइस एंड जॉइंट फैमिली वगैरह था। ठीक है, तो ब्राइड प्राइस आप देख रहे हैं मैरिज वाले से आ गया, और जॉइंट फैमिली इससे आ गया आपका फैमिली से। ठीक है, तो ये वाले अपने मेन क्वेश्चन इसमें आएंगे, और पास क्वेश्चन देखेंगे तो इसी के रिलेटेड रहते हैं। तो अब अपन इसको चालू करेंगे, पहले मैरिज से अपन चालू करेंगे, और मैरिज के बाद अपन आएंगे फैमिली पे। सर मैरिज शादी वही बात बोलते, पुराने गाने आपने सुनेंगे, वो लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो वैसे ही है, लेकिन हमें यहाँ पे पूरा एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से लेंगे। हमें यहाँ पे रिलेशनशिप से मैटर नहीं है, हमें यहाँ पे क्या है कि मैरिज कैसे होती थी, अब क्या हो रहा है, पास्ट सोसाइटीज में कैसे होती थी, तो एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू के हिसाब से चलेंगे। तो इसमें पहले लिखते चलिए, फिर इसको समझाते चलूंगा। सो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोशल इंस्टीट्यूशन जो था मैरिज, तो मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन, उसके वजह से फैमिली बनता है जो कि सोशल ग्रुप होता है, इसी फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैरिज, फिर सोशल इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। Its main function, or it is required to check chaos and provide stable group organization। अब आप कैसे लिख सकते हैं, जो हमने तभी देखा था कि मैरिज, मतलब आप पूरा लिखिएगा, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिख के आना है। मैरिज के बेसिस पे आपकी फैमिली बनती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था सोशल इंस्टीट्यूशन, इसके बेसिस पे हमारा क्या हो गया था सोशल ग्रुप। और फैमिली क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है, तो इसके बेसिस पे पूरी बड़ी सोसाइटी बनती है। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा इवोल्यूशनिस्ट, EVO, LU, TIO, NISTS। जो इवोल्यूशनिस्ट थे, दे पोस्टुलेटेड द यूनिलिनियर फॉर्म ऑफ मैरिज, यूनिलिनियर, UNILINEAR, यूनिलिनियर फॉर्म ऑफ मैरिज, एंड सेड दैट promiscuity without any taboo or incest was the most primitive form and monogamy as the most developed। ठीक है, देखिए वही चीज चल रही है, हर जगह भी आ रहा है। इवोल्यूशनिस्ट पूरा जो था एंथ्रोपोलॉजी का बेस इन्हीं लोगों ने बनाया था, तो हम वही बोलेंगे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, या फिर आप इवोल्यूशनिस्ट ही बोल लीजिए। ठीक है, तो इवोल्यूशनिस्ट लाइक कौन, टायलर और मॉर्गन। देखिए इनका नाम सर हर जगह आ रहा है, आप लोग को एकदम इनका नाम अंडरलाइन करना है, लिख के आना है। टायलर मॉर्गन ने क्या बोला, डायग्राम और टायलर मॉर्गन का व्यू, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या थी, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, PRIMITIV, प्रिमिटिव, PROMISCUITY, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, मतलब कि कोई भी किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, कोई भी किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो एक जो पास्ट हमारी सोसाइटी थी, सबसे पहले ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज था। फिर उसके बाद क्या, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी के ऊपर फिर ग्रुप मैरिजेस आने लगेंगी, ग्रुप मैरिजेस के ऊपर हमारी पॉलीगैमी वगैरह आने लगेगी। ठीक है, और पॉलीगैमी के ऊपर हमारी आने लगी मोनोगैमी। तो इस फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ था। तो हम नहीं बोलते कि ये सिविलाइजेशन है, यहाँ पे सिविलाइजेशन आ गया, मोस्ट डेवलप फॉर्म ऑफ कल्चर, तो ये मैरिज का वो होने लगा। तो ये आप एक फ्लो डायग्राम हमेशा बना सकते हैं, टायलर मॉर्गन, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, ग्रुप मैरिज, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, ऐसे करके ये डेवलप होते गए। ठीक है, एक बार ही बना लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया कि मैरिज वगैरह, और थोड़ा सा है क्या तो साफ कर देते हैं। नोट करिएगा। However,
universal definition of marriage is not possible as it has various forms and different manifestations as per different culture. ठीक है, but marriage is a universal institution which is determined by culture. ठीक है, तो ये हमने देख लिया नॉर्मल मैरिज क्या होती है, मैरिज का डेवलपमेंट कैसा होता है, मैरिज में प्रॉब्लम क्या आती है। पूरा आपका टॉपिक भी है कि भाई डेफिनेशन ऑफ मैरिज, तो शादी ऐसी है जिसको अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया। तो क्यों डिफाइन नहीं कर पाया, इसमें क्या दिक्कत है, तो हम ये वाला सारा देखते हैं। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैरिज was given by Notes and Queries, NOTE, Note and QUERIES, Note and Queries in 1951। तो पहली जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन थी ना मैरिज की, वो किसने दी थी, नोट एंड क्वेरीज ने दी थी। तो नोट एंड क्वेरी क्या है, बेसिकली एक एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल है, ठीक है, तो उसने दी थी, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन का जो एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसका। तो नोट एंड क्वेरी पे आप अंडरलाइन के लिए, तो उन्होंने पहले एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी। इसमें क्या लिखा था, दैट इट इज अ यूनियन बिटवीन men and women such that children born to them are recognized as legitimate offspring of both the parents। ठीक है, तो जो पहली डेफिनेशन थी वो किस चीज पे आ रही थी कि भाई जो चाइल्ड है, चाइल्ड को कैसे लेजिटिमेसी मिलेगी, तो ये मैरिज की पहली डेफिनेशन थी। ठीक है, नोट एंड क्वेरीज में पहले एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन थी, फिर उसका दूसरे स्कॉलर्स आएंगे, उन्होंने कैसे कैसे डेफिनेशन दी। तो फिर अब लिख दिए फंक्शनल व्यू जो रहेगा, तो फंक्शनल में हमेशा दो लोग का नाम आएगा जब आप फंक्शनलिज्म थ्योरी में पढ़ेंगे, मेलिनोस्की और ब्राउन। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, तो मेलिनोस्की एंड ब्राउन पुट डाउन फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। इन्होंने क्या बोला, मैरिज इज अ legal system which gives women a socially recognized husband and his children a socially recognized father। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन हमने देख लिया नोट एंड क्वेरीज की। दूसरी हमने क्या देख ली, फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनल डेफिनेशन किस किस ने दी थी, आरसी ब्राउन और मेलिनोस्की, दोनों फंक्शंस थे। इसके नीचे आपका जाएगा फंक्शनल व्यू ऑफ मैरिज आपका क्या था। ठीक है, लेकिन अब इस यहाँ पे दिक्कत क्या आई, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे नोट एंड क्वेरी ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये एक यूनियन है, यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल, और इससे जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे कि मेल मेल मैरिज भी होती है, फीमेल मैरिज भी होती है, काफी जगह होता है कि मैरिज नहीं होती लेकिन फिर भी चाइल्ड उसका माना जाता है। ऐसे आप अभी नीचे पढ़ेंगे टूडास में जो मैरिज होती है कि एक ही वुमेन से दो लोगों की हो रही है, तो यूनियन बिटवीन अ मेल एंड वुमेन कैसे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सबका क्रिटिसिज्म क्या था और इन लोगों के ड्रॉबैक्स क्या थे, कुछ कुछ लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे आ जाइए कि नोट्स एंड क्वेरीज वाले पे। तो एडमंड लीच का क्रिटिसिज्म था कि अब यूनिक डेफिनेशन क्यों नहीं हो सकती। ये हमने दो डेफिनेशन देख ली, अब नेक्स्ट हमारा नाम हो जाएगा एडमंड लीच का, EDMUND, एडमंड LEACH, एडमंड लीच। तो एडमंड लीच ने क्रिटिसाइज करना चालू किया सारी डेफिनेशंस को। उन्होंने क्या बोला, दैट यूनियन कैसे आप बोल रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है, नोट एंड क्वेरीज ने बोला था यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों अपनी कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देंगे, बट मेल और फीमेल अपनी कैरेक्टरिस्टिक लूज नहीं करते, तो हाउ इट इज अ यूनियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन डोंट लूज आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये यूनियन कैसे जब ये आइडेंटिटी लूज नहीं करता। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, व्हाट अबाउट मेल मेल मैरिजेस। उसके आगे लिखिए चेन्नई इंडियंस। मतलब अब देखिए मैरिज फैमिली ये जो टॉपिक है ना, इसमें दो चीज आपको हमेशा याद रखनी, बिना ट्राइबल एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ट्राइबल्स के एग्जांपल दिख रहेगा। कोई भी आप मैरिज का पार्ट लिखते हैं, फैमिली का पार्ट लिखते हैं, तो उसको एग्जांपल से उसको बैकअप करिए। जैसे मेल मेल मैरिजेस हैं, तो इसमें क्या है, चेन्नई इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, CHENEYINNIDIANS, चेन्नई इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फीमेल मैरिज अबाउट नुएर, NUER, नुएर्स, ये भी टाइप है। घोस्ट मैरिज अमंग नुएर्स, NUER ऑफ अफ्रीका, इवन इन चाइना, घोस्ट मैरिज। ठीक है, तो तीन टाइप की मैरिज होगी जो कि एडमंड लीच ने बोला कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, जो कि यूनियन नहीं है। अब फिर इसके बाद क्या आया कि फिर कैटलिन गॉग आई। ठीक है, अब कैटलिन गॉग ने क्या किया ना, उन्होंने साउथ इंडिया में जो हमारी खासा कम्युनिटी है उसको स्टडी किया था, नायर्स को स्टडी किया था, सॉरी नायर्स ऑफ साउथ इंडिया, खासा भी ऊपर आएगा पॉलीएंड्रस में। तो उन्होंने जब नायर्स को स्टडी किया था, कैटलिन गॉग ने क्या डेफिनेशन दी है वो दिख रही है। कैटलिन कल भी आई थी, KTHLWN, कैटलिन GOUGS, कैटलिन गॉग। देखिए आप स्कॉलर्स के नाम आते हैं, आपको इन्हीं स्कॉलर्स के नाम ऐसे ही कोट करने हैं।
इन्होंने क्या किया था, कैटलिंग स्टडीज नायर्स ऑफ साउथ इंडिया, thus she gave a definition of marriage. तो वो लिख लिया क्या था, a relationship between a woman or one or more persons which provide child born to women under circumstances not prohibited by rules of relationship is accorded. ठीक है, तो बेसिकली फुल बर्थ राइट जो है ना, फुल बर्थ स्टेटस राइट इज ट्रांसफर्ड। देखिए अब इसमें क्या होता है, नायर जो कम्युनिटी थी ना, ये क्या थी, मैट्रिलिनियल कम्युनिटी थी। इसमें क्या थे, वॉरियर्स ट्राइब्स थे। तो जब से जैसे कल भी आपको बताया था, जो भी मैरिज वाला हमारे चपराएगा, ये मेल रहता है, ये फीमेल रहती है, ये जो हमारा इक्वल टू का है हमारा मैरिज को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि वॉरियर ट्राइब थी। वॉरियर ट्राइब थी तो पता नहीं कि मेल मेंबर जो रहते थे मोस्टली घर से बाहर रहते थे, कब किसी बैटल में इनकी डेथ हो जाए, तो इस चक्कर में ये लोग मल्टीपल मैरिजेस ऐसे करके रखते थे। ठीक है, तो ये विजिटिंग हस्बैंड कहलाते थे, एक फिक्स हस्बैंड कहलाता था। तो उन्होंने देखा कि भाई जो नायर कम्युनिटी है वो तो किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ना फंक्शनल डेफिनेशन को, ना नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन को। तो उन्होंने फिर ये वाली डेफिनेशन दी थी। तो कैटलिन कॉक की डेफिनेशन पूरी लिख लिएगा, अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अ वुमेन एंड वन और मोर अदर पर्सन विच प्रोवाइड दैट अ चाइल्ड बॉर्न टू अ वुमेन अंडर सर्कमस्टांसेस नॉट प्रोहिबिटेड, यहाँ तक तो हो गया, नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप इज अकॉर्डेड के आगे फुल बर्थ स्टेटस राइट, ये इंपॉर्टेंट है, फुल बर्थ स्टेटस राइट्स कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी एंड सोशल स्टेटम। तो इसमें क्या होता था ना, जो भी चाइल्ड बॉर्न होता है ना, वो जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो मेल फैमिली को नहीं, वो सीधा फीमेल फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये हम लोग बोलते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी इनकी, नायर्स की। तो ये देखा आपने डेफिनेशन हमारी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी उसको काट दिया गया, इन्होंने फंक्शनल डेफिनेशन दी उसको काट दिया गया, एडमंड लिस्ट ने दी उसको भी कट कर दिया गया। अब कैटलिन कॉक ने एक डेफिनेशन दी, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी स्पेसिफिक की डेफिनेशन है, सिर्फ नायर कम्युनिटी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि कोई एक परमानेंट डेफिनेशन नहीं हो पाती मैरिज की। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पहले ही आपका टॉपिक है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये 12.5 मार्क्स में आपसे एकदम पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अब इसमें आप एग्जांपल्स देख लिए कि अलग अलग एग्जांपल्स कैसे क्या आप लिखेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपकी इसमें आएंगी। तो जो हम टाइप्स ऑफ मैरिज में जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, पॉलीएंड्रस टाइप के और फिर मोनोगेमस टाइप के, तो वो सारे एग्जांपल्स आप इसमें वापस से बाद में डाल सकते हैं। तो आपका मैरिज क्या है, मैरिज का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप ये हो गया कि इसमें मैरिजेस में दिक्कत क्या है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, पहले अपन ये वाला कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या हैं और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो पहले एक हेडिंग डालिए लॉज ऑफ मैरिज। अब दो तीन चीजें जो कि मैरिज में आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप हमेशा यहाँ पे लिख सकते हैं लॉज ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज लॉज को कर रही है, फंक्शंस ऑफ मैरिज, ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ मैरिज, ये वाले मेन बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, फंक्शंस ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, और फिर एक आ जाएगा कि मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। बेसिकली ये फैमिली से रिलेटेड आता है कि फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, बट पहले बोला जाता है क्योंकि मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है इसलिए फैमिली है, तो फैमिली वाले टॉपिक में ये यूनिवर्सलिटी वाला डिस्कस करेंगे। तो पहले एक लिख लिया कि लॉज ऑफ मैरिज जो है उस बहाने। तो इसमें देखिए मैरिज में एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अपन डायग्राम ऐसे सीखते चलेंगे कैसे कैसे हर एक उस पर डायग्राम बनाने। तो लॉज ऑफ मैरिज में जैसे पहला लॉ क्या रहेगा, एंडोगमी, बस नॉर्मल है, थ्योरी है, थोड़ा सा बस लिख लिया सामने सामने। मैरिज विद इन वन ओन कल्चर ग्रुप इज कॉल्ड एंडोगमी, मतलब अपने खुद के कल्चर ग्रुप, जैसे एक बड़ी सी ट्राइब होती है, एक ट्राइब के अंदर बहुत सारी क्लैन होती हैं, ठीक है, क्लैन, CLAN क्लैन, तो C1 C2 ऐसी बहुत सारी क्लैन होती हैं। तो विद इन अ ट्राइब हमेशा मैरिज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है एंडोगमी, जैसे हमारे कास्ट मैरिज हो, एंडोगमस मैरिज विद इन अ कास्ट हो रही है, इंटर कास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड रहती है वैसा वाला। ठीक है, तो एंडोगमी में लिख लिया मैरिज विद इन वन ओन कल्चर ग्रुप इज कॉल्ड एंडोगमी। वैसे एक्सोगमी, इट इज अ रूल ऑफ मैरिज विच रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड वन ओन कल्चर ग्रुप, मतलब कि अब जो क्लैन जो रहेगी ना, क्लैन में हमेशा क्या होता है आप आउटसाइड द क्लैन होते हो, तो क्लैन 1 क्लैन 2 से मैरी करती है, तो ये क्या है क्लैन एक्सोगमी। समझे, भले ट्राइब एक रहेगी, संथाल एक ही ट्राइब रहेगी, लेकिन संथाल के अंदर बहुत सारे क्लैन्स हैं, ठीक है, इसमें एग्जांपल में संथाल भी लिख सकते हो, तो बहुत सारे क्लैन आपस में एक्सोगमी करते हैं, लेकिन विद इन अ ट्राइब क्या है एंडोगमी है। फिर हाइपरगमी, इट इज अ रूल इन विच अ वुमेन ऑफ लोअर कास्ट और ग्रुप
in which a woman of lower status or group marries a man of higher status. This rule of marriage is also known as अनुलोमा. तो अनुलोमा विवाह भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें आता है कि वुमेन ऑफ लोअर स्टेटस मैरिज विद वुमेन ऑफ हायर स्टेटस. तो इसमें आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. यहाँ पे भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है. तो ये जो है ये मेल मेंबर है. मेल मेंबर या तो अपने बराबर या अपने नीचे वाली से मैरिज कर सकता है. तो ये हमारी हाइपरगेमी और ये अलाउड है. लेकिन फिर नेक्स्ट डाल लीजिए हाइपोगेमी. HYPOGMI हाइपोगेमी. इट इज opposite of hypergamy. In this marriage, women of higher social status marries a man of lower socio-economic status. तो हाइपरगमी को और क्या बोलते हैं? प्रतिलोमा विवाह. PRATILOMA. तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मेल था, ये फीमेल थी. अब यहाँ पे इसको फीमेल कर दीजिए. ये हायर स्टेटस, हायर कास्ट की, लोअर कास्ट में ऐसे शादी करी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया था? प्रतिलोमा. ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं रहता. तो वैसा वाला, ठीक है. दूसरा जाएगा इंसेस्ट टैबू. INCEST इंसेस्ट, TABU टैबू. इंसेस्ट हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बस ऐसे लॉ में देख लीजिए इसको. तो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स रिलेशन विद इन कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स सच एज ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर एंड मदर सन. सो इंसेस्ट क्या होता है? देखिए एक फैमिली होती है, ये फैमिली है, अभी बताया था. ये मेल रहेगा, ये फीमेल रहेगी, ठीक है. ये मेल रहेगा, ये फीमेल रहेगी, दोनों की शादी हो गई, ये हो गया. फैमिली बनी, फैमिली बच्चे होंगे. बच्चे कैसे आप डिनोट करेंगे? ये सन, ये डॉटर, ठीक है. तो इंसेस्ट मतलब मदर सन के बीच में सेक्सुअल रिलेशन, या फिर फादर डॉटर, या फिर ब्रदर सिस्टर के बीच में. तो ये क्या हो रहा है? आपके कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जो रिलेशन ऐसा बन जाता है वो इंसेस्ट होता है. तो इसी का प्रोविजन, तो इसके लिए भी इंसेस्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. बिकॉज लॉज ऑफ मैरिज में चाहते हैं एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी और इंसेस्ट एज अ टैबू. फिर इसका 3 एक्सेप्शंस भी लिख लिया. अगर एग्जाम्पल यहाँ लिखा दे रहा हूँ तो फिर बाद में अपने आप इंक्लूड कर लीजिए जब इंसेस्ट पढ़ेंगे. तो इसमें 3 एक्सेप्शंस कहते हैं. रॉयल्टी ऑफ इजिप्ट, आपने इजिप्ट में पढ़ा होगा कि इजिप्ट की रॉयल्टीज, उनको फेरोज ऑफ इजिप्ट की जो होते थे वो लोग ब्रदर सिस्टर की मैरिज हो जाती थी. रीजन भी वो बोलते थे कि विद इन अ फैमिली में प्योर ब्लड ही पास होना चाहिए. तो हम लोग प्योर ब्लड के तो बाहर से लाएंगे तो वो सही खून नहीं रहेगा, तो इसलिए वो विद इन अ फैमिली मैरिज करा देते थे ब्रदर सिस्टर. तो रॉयल्टी ऑफ इजिप्ट, हवाईन ट्राइब्स, HAWAIAN हवाईन ट्राइब्स, और इंकाज ऑफ पेरू, ये 3 इंसेस्ट को फॉलो करते थे. मतलब विद इन क्लोज कल्चरल रिलेटिव्स में भी सेक्सुअल रिलेशंस एंड मेटिंग वगैरह होती थी, ठीक है. तो ये आपका जाएगा इंसेस्ट वाला. फिर इंसेस्ट की रीजन क्या होते हैं वो भी देख लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसेस्ट में. तो देखिए 2 रीजन है, एक तो बायोलॉजिकल और एक फंक्शन. इसके लिए आएगा बाद में, तो इसको आराम से करेंगे, इंसेस्ट पूरी टॉपिक करेंगे. अब डाल दिए अगली हेडिंग टाइप्स ऑफ मैरिज. तो बेसिकली हमने देख लिया लॉज ऑफ मैरिज. अब आएगा आपका टाइप्स ऑफ मैरिज. देखिए टाइप्स ऑफ मैरिज अब थोड़ा सा ही बढ़ा जाएगा. तो इसमें आप डायग्राम्स वगैरह अच्छे से बनाते चलेंगे और जो एग्जाम्पल्स रहेंगे एग्जाम्पल्स लिखते चलिए जैसे बोलते जाऊँगा, ठीक है. तो सबसे पहले अपना आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैरिज. इसमें लिखिए मैरिज इज डिटरमाइंड बाय कल्चर, वेयर इज कल्चर बट देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर. एज कल्चर वेरी सो डज रोल, फॉर्म एंड टाइप ऑफ मैरिजेस. मतलब बिकॉज ऑफ, क्योंकि अलग अलग कल्चर है इसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस आ रही है. तो हमने एक बेस बना दिया. सो कल्चरल रूल डिसाइड whom you have to marry and whom not, ठीक है. तो अब टाइप्स ऑफ मैरिज में देखिए 3 टाइप्स का आपका ये रहेगा, प्रिस्क्राइब मैरिज, प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज और प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज. तो आपके दोनों टॉपिक एक साथ कवर कर देगा, फॉर्म्स ऑफ मैरिज और टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है. तो 3 रहेंगे, प्रिस्क्राइब, प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ मैरिज, प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज और तीसरा अपना जाएगा प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज. फिर इसमें बहुत सारे टाइप रहेंगे. तो एक बार ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिए, तो फिर या फिर अपन बताते चलेंगे साथ ही साथ एक फ्लो चार्ट बनाते रहिए, ठीक है. अब प्रिस्क्राइब मैरिज में हेडिंग डालिए प्रिस्क्राइब मैरिज. तो प्रिस्क्राइब मैरिज थोड़ी सी जगह इसके नीचे छोड़ दीजिए क्योंकि एक चार्ट आएगा, पूरा एक चार्ट बना लिएगा और फिर उसके बाद चाहे तो नेक्स्ट पेज से चालू कर दीजिए. पहले प्रिस्क्राइब मैरिजेस क्या होती है. तो इन सर्टेन कल्चर्स, मतलब ये सर्टेन टाइप ऑफ मैरिजेस जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है कि ऐसे आप कर सकते हो, तो वो वही है. इन सर्टेन कल्चर्स
सम मैरिजेस आर प्रिस्क्राइब इन जनरल एज अ सोशल नॉर्म, तो वो आपकी प्रिस्क्राइब मैरिज रहेंगी। तो इसमें टाइप्स में क्या क्या रहेगा, 4 रहेंगे। अब इसमें मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी में आपको दोनों जाएगा, पॉलीएंट्री और पॉलीगाइनी, ठीक है। मोनोगैमी, MONOGMY मोनोगैमी, POLYGYNY पॉलीगाइनी, POLYANDRY पॉलीएंड्री, और फिर एंडोगैमी। अब अपन ये डिस्कस करते चलते कि मोनोगैमी क्या है, ठीक है। देखिए, तो इसके नीचे आपने 4 लिख लिया, अब यहीं पे आप डायग्राम बनाते चलेगा मोनोगैमी जैसे आ रहा है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके नीचे इसका डायग्राम रहेगा, यही फॉर्मेट चलेगा। डेफिनेशन, डायग्राम और फिर एग्जाम्पल्स, ट्राइबल्स के एग्जाम्पल्स, कौन सी ट्राइब्स में ये मैरिजेस फॉलो होती हैं, ठीक है। तो मोनोगैमी है, मोनोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ यूनियन टेक्स प्लेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, मतलब एक मैन और एक वुमेन, ठीक है। तो अब इसका कैसे डायग्राम बनेगा, एक मैन और एक वुमेन, ठीक है। तो ये होगी मोनोगैमी। अब चाहे तो इनके आप चिल्ड्रंस वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो फिर देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन। द मैरिज ऑफ वन मैन एंड वन वुमेन इज मोस्ट कॉमन इन ट्राइब्स इन इंडिया। अब इसमें एग्जांपल्स लिख दीजिए, ट्राइब्स के एग्जांपल। ये हो गया डायग्राम, हो गया एग्जांपल ऑफ ट्राइब, जैसे संथाल, गोंड, भील, मतलब ये सारी जो नॉर्मल ट्राइब्स है हमारी, सब कुछ सारी मोनोगमी आजकल प्रैक्टिस करती है। तो संथाल, मुंडा, MUNDA मुंडा, ORA1 ओरान हो, ठीक है। जो ट्राइब्स के एग्जांपल हैं आपको एकदम याद ही रहने चाहिए। नहीं भी पता है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टिल एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। संथाल, मुंडा, हो, ओरान, तो ये तो होगी सेंट्रल बेल्ट की। कुछ साउथ इंडियन ट्राइब्स भी ऐसे याद कर लीजिएगा, बताते जाता हूँ, बाकी अभी चलता रहेगा। कुछ नॉर्थ की ट्राइब्स, तो ऐसे अलग अलग रीजन्स की ट्राइब्स रहेंगी, तो आप एग्जाम्पल्स में सफिशिएंटली डाल पाएंगे, ठीक है। फिर इसमें और लिख लिए, जैसे कादर ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडियन वाली होगी, ठीक है। अब इसमें 2 फॉर्म से होती है, मोनोगैमी हो गया, मोनोगैमी के अंदर भी सब हेडिंग 2 फॉर्म्स की होती है, ठीक है। लिख लिए, जनरल मोनोगैमी और रीमैरिंग मोनोगैमी, GNRL जनरल मोनोगैमी। तो जनरल मोनोगैमी में लिख लीजिए, इट बियर्स जनरल फीचर ऑफ परमानेंट यूनियन बिटवीन, इट फीचर्स परमानेंट यूनियन बिटवीन मेन एंड वुमेन। In this form of marriage, mostly authority lies in men, ठीक है। देखिए, अब जनरल मोनोगमी बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक बार शादी हो गई तो हो गई, ठीक है। एक बार हो गई तो हो गई, ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन टाइप का होता है, ठीक है। ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो ये जनरल मोनोगमी होगी। फिर सेकेंड अब जो हमारा था रीमैरिंग मोनोगमी, REMARRYING रीमैरिंग, MONOGMY रीमैरिंग मोनोगमी। इसमें क्या है, वेरी लूज एंड अनस्टेबल मैरिटल टाई एग्जिस्ट, लिख लिया, देयर एग्जिस्ट वेरी लूज एंड अनस्टेबल मैरिटल टाई, दैट इज अ यूनियन इन विच वन फीमेल हैज वन पार्टनर एट अ टाइम। अब एट अ टाइम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे। तो ये क्या होता है, कैसे जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज होती है ना, वो बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती है, उनको बहुत ज़्यादा राइट होता है, क्यों तो मैरिज जो है उनके बीच में एक इंस्टीट्यूशन होता है और एक वीक इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे बोलते हैं कि बस सामान घर से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब कि मैरिज टूट गई। तो वो ये लोग एट अ टाइम एक ही रहेगी, बट फ्रिक्वेंटली ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, ये हो गया डायग्राम हो गया। अब एग्जाम्पल्स इसका मेनली साउथ इंडियन टाइप्स में फॉलो होता है। तो एग्जाम्पल लिखे, इरूला, IRULA इरूला, उराली, URALI उराली, कुरुम्बा, KURUMBA कुरुम्बा, कोरगा ऑफ केरला, यन्नाडी ऑफ आंध्र प्रदेश, एक्सेट्रा। मतलब ये क्या थी, साउथ इंडिया की मेनली फॉरेस्ट हंटिंग ट्राइब्स हैं, तो ये लोग बेसिकली रीमैरिंग मोनोगमी को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में लिखे, दैट ऑफ आइदर मेल इज अनदर फैक्टर ऑफ रीमैरिज, ठीक है। तो ये आपका प्रिस्क्राइब में मोनोगमी वाला सारा कवर हो गया, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब में आपका मोनोगमी कवर हो गया। अब क्या आएगा, पॉलीगमी, ठीक है। POLYGMY पॉलीगमी क्या है। अब पॉलीगमी क्या है, लिख लीजिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच नंबर ऑफ मेल टाई देमसेल्फ विथ अ नंबर ऑफ फीमेल, मतलब कुछ हस्बैंड है कुछ वाइफ है। अब ये पॉलीगमी 2 टाइप की जाती है, तो पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे और इनके डायग्राम्स और इनके ट्राइब्स वगैरह चलती रहेंगी।
तो पॉलीगाइनी के नीचे लिख लिए, प्लुरलिटी ऑफ वाइफ टू अ मैन इज salient feature of this marriage. In tribal India, it depends on economic condition and social status. ठीक है, तो पहले पॉलीगाइनी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. पॉलीगाइनी, ठीक है, पॉलीगाइनी में वो क्या बोल रहा है, देयर इज प्लुरलिटी ऑफ वाइफ टू अ मैन. एक मैन पे मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो ये हमारा पॉलीगाइनी हो जाता है. मतलब डायग्राम इसका कैसे बनेगा, एक मेल है, ये क्या आ गई, एक वाइफ तो है ही है, एक और वाइफ आ गई. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगाइनी का डायग्राम. ठीक, फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स की होती है, बाइगाइनी होती है, जनरल पॉलीगाइनी होती है, सोरोरल पॉलीगाइनी होती है, तो वो अपन अभी डिस्कस करते हैं. पहले आप इसमें एग्जांपल्स लिखिए कि कहाँ कहाँ पे होती हैं. तो मेनली इसके नीचे एग्जांपल्स. अभी क्यों होता है, दो चीजें हमने बोली, रीजंस करके लिखिए, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, और हायर सोशल स्टेटस, रिचुअल स्टेटस वगैरह, इन सब के लिए. ठीक है, तो पहले लिखिए इकोनॉमिक स्टेटस, फिर सोशल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. ठीक है, अभी कैसा आएगा ये अपन करते जाते हैं. अब एग्जांपल्स लिखिए कौन सी टाइप्स वगैरह है. तो नागास, फिर गोंड, बैगास, उराली, पलियांस, PLIYNS पलियांस, एंड पुलाया, PULAY पुलाया. ठीक है, अब इसमें आ जाएगा बाइगैमी. मतलब पॉलीगाइनी चल रही है तो इसमें दो हो सकती हैं, या तो दो वाइफ हो या मोर देन टू वाइफ हो. तो बाइगैमी, BIGAMY, बाइगैमी इसके अंदर एक हेडिंग डालिए पॉलीगाइनी के अंदर ही. तो बाइगैमी में क्या आ जाएगा, मैरिज ऑफ वन मैन विथ टू वुमेन. ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या जाएंगे, होज ऑफ कोल्हन, HOS, होज ऑफ कोल्हन इन सिंहभूम. तो हो ट्राइब जो होती है ना, ये लोग बेसिकली बाइगैमी जनरली करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड रहता है, वो दो वाइफ ले आता है. दो वाइफ से काम क्या रहता है कि एक वाइफ को एग्रीकल्चर फील्ड में रख देता है और एक वाइफ के साथ रहने के लिए. तो इससे देखें आप क्या, उसको मल्टीपल हैंड्स मिल गए सर्वाइवल के लिए. तो यही बात बोली कि इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे, कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि उसको मल्टीपल हैंड्स चाहिए, तो फैमिली एज अ लेबर एम्प्लॉय करते. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइगैमी नॉर्मल. फिर अब जनरल पॉलीगाइनी, जनरल पॉलीगाइनी के आगे लिख लीजिए. नेक्स्ट बाइगैमी के बाद जनरल पॉलीगाइनी, GNARL, जनरल, POLYGYNY, जनरल पॉलीगाइनी. मैरिज ऑफ वन मैन विथ मोर देन टू वुमेन. ठीक है, एग्जांपल्स लिख लिए, कुलिंग ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, KULIN, कुलिंग ग्रुप ऑफ ट्राइब्स. फिर संथाल, मुंडा, गोंड एंड भील एसेट्रा. ठीक है, अब ये प्लुरलिटी ऑफ वाइफ्स क्यों लेते हैं, इसमें रीजंस क्या जाएगा इसका, जनरल पॉलीगाइनी का इसमें रीजन क्या जाएगा कि भाई अगर आपका हायर सोशल स्टेटस है या आप इकोनॉमिकली इतने फुलफिल्ड हो, मतलब हाई रिचुअल स्टेटस है, हाई वेल्थ और ये सब ज्यादा, तो उसको शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास इतनी वेल्थ है, मैं एक से ज्यादा वाइफ मेंटेन कर सकता हूँ, मेरा सोशल स्टेटस हाई. जनरली लीडर्स वगैरह जो होते हैं, ट्राइबल लीडर्स हो, मुंडा, इनके वो लोग मल्टीपल मैरिजेस करके रखते हैं, क्योंकि उनका सोशल स्टेटस वगैरह है, उसको दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ. ऐसा सर ना, मैं एक साथ इतनी सारी लेडीज को संभाल सकता हूँ, वाइफ्स को संभाल सकता हूँ, तो उस हिसाब से कि इतना पावरफुल, एक तो संभलती नहीं लोगों से, तो वैसा वाला है. ठीक है, तो जनरल पॉलीगाइनी. फिर इसके बाद आपका जाएगा सोरोरल पॉलीगाइनी, SORORAL POLYGYNY. इसमें पहले लिखते हैं फिर बताता हूँ. अ मैन मैरिंग ऑल और सेम डॉटर ऑफ अ फैमिली, मतलब एक फैमिली में सारी डॉटर. देखिए अभी तक क्या कहता था पॉलीगाइनी, ये दोनों वुमेन से इसने शादी की, पर ये दोनों वुमेन रिलेटेड नहीं है. अब सोरोरल पॉलीगाइनी कैसा हो जाएगा, ये मेल है, दो फीमेल से मैरिज है और ये दोनों ऐसा रिलेटेड है, मतलब ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं. ठीक है, तो ये आपका सोरोरल पॉलीगाइनी का डायग्राम हो जाएगा. फिर इसमें एग्जांपल्स लिख लिए, जैसे हो, मुंडा, भील एंड गोंड. फिर इसके रीजंस क्या है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसमें तीन रीजन लिख लीजिए इसके. सबसे पहला हायर सेक्स पोटेंशियलिटी, दूसरा कर्स ऑफ बेयरनेस. कर्स ऑफ बेयरनेस मतलब जो बांझपन जो नहीं बोलते, ऐसे कि पहले इसकी शादी एक बड़ी सिस्टर से हुई, बड़ी सिस्टर से हुई, फिर बेटा नहीं हुआ या कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ, तो वो इसकी यंगर सिस्टर से शादी कर लेगा. ये क्यों होता है, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन होता है कि आप ब्राइड प्राइस, जब हम मैरिज पेमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ब्राइडल प्राइस और ये सब रहेगा. तो अगर ये बच्चा नहीं दे पाएगा तो फिर इसके जो फादर है उसको इसको ब्राइड प्राइस रिटर्न करना पड़ेगा. उस ऑब्लिगेशन में ये छोटी बेटी की शादी वहाँ करा देते. तो ये होता है सोरोरल पॉलीगाइनी, मतलब कि एक ही फैमिली की दोनों डॉटर से मैरिज. ठीक है, तो इसके तीन रीजन आपने लिख लिए कि टू कैनलाइज हायर सेक्स पोटेंशियलिटी, फॉर ओवरकम कर्स ऑफ बेयरनेस एंड एग्जिबिट रिचनेस. जो भी बताया था कि आपका हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उसे दिखाने के लिए आप मल्टीपल वाइफ रखते हैं. तो हाई सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, तो ये आपकी तीन होगी. ठीक है,
तो हमने मोनोगमी पढ़ ली, हमने पॉलीगाइनी पढ़ ली, अब पॉलीएंड्री की बारी। ठीक है, तो अब इसे साफ कर देते हैं। पॉलीएंड्री में लिख लीजिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज in which number of male tie themselves with a number of female, or in which some husband have wife in common। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या जाएगा, पॉलीगैमी। अभी इसमें आप एग्जांपल्स लिख लीजिए पॉलीगैमी के। सॉरी, ये तो पॉलीगैमी चला था, अभी हम लोग इस बारे में पॉलीएंड्री पे आ रहे हैं। पॉलीएंड्री लिखिए, पॉलीएंड्री हेडिंग POLYANDRY, पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी तो अपना हो गया। पॉलीएंड्री में अपना जाएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ यूनियन विच कंप्रोमाइजेज अ नंबर ऑफ मैन विथ अ कॉमन वाइफ। इट इज प्रैक्टिस बाय फ्यू ट्राइब्स इन इंडिया ऑफ मेनली सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लिख लिए पॉलीएंड्री में, खासास ऑफ जंसौर। पॉलीएंड्री मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें क्या हो गया कि नंबर ऑफ मैन विद अ कॉमन वाइफ। ठीक है, तो वाइफ अब एक ही है लेकिन मैन बहुत सारे आ जाएंगे ये। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, या तो सोसाइटी में फीमेल्स की कमी हो, या फिर ये लोग प्रॉपर्टी अपनी डिवाइड ना करना चाह रहे हैं, तो एक ही फीमेल से शादी हो जाती है, एक ही लेडी से शादी हो जाती है, तो प्रॉपर्टी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो ये वाला सारा आपका आएगा पॉलीएंड्री। तो अभी अपन पढ़ते कि अलग अलग ट्राइब्स जो फॉलो करते हैं, हर एक ट्राइब का एक रीजन भी है, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एक टॉपिक ही था कि पॉलीएंड्रस ट्राइब में मैरिज एंड फैमिली। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा लिखते जाइएगा। तो 2 मिनट रुकिए, पॉलीएंड्रस ट्राइब। ठीक है, तो इसमें पहले एग्जांपल्स में लिख लिए, खासा ऑफ जंसौर, टोडा ऑफ नीलगिरी, और सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन ट्राइब्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिख लिए फैटर्नल पॉलीएंड्री, FRATERNAL POLYANDRY, फैटर्नल पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री 2 टाइप की होती है, फैटर्नल, नॉन फैटर्नल। जैसे वहां पे हमने सोरोरल नॉन सोरोरल देखा था, जैसे 2 बहनें भाई थी, यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 लोग वो भाई हैं या नहीं है। तो ऐसे खासा ऑफ जंसौर जो है, खासा में और जो हिमालयन रीजन्स हैं, वहाँ पे क्या ऑलरेडी प्रॉपर्टीज और लैंड एरिया बहुत कम होता है, जो कि कल्टिवेबल लैंड होता है। तो लोग प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करना चाहते, तो दोनों भाई एक ही फीमेल से शादी हो जाती है। तो ये वाला हमारा क्या आता है, ये दोनों पहले एक से शादी हुई थी, फिर सेम मैरिज इसके भाई से भी मानी जाती है, तो ये दोनों भाई हैं, तो ये सिंपल, तो ये क्या हो गया है हमारा फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, FRATERNAL, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें लिख लिए, वेयर द हस्बैंड ऑफ अ वुमेन आर ब्रदर्स। तो आपका फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में, और नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री इसके नीचे क्या आएगा, वेयर द हस्बैंड आर नॉट ब्रदर्स। ठीक है, तो नॉन फ्रैटर्नल में नॉर्मल, अब ये दोनों भाई नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका। एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे आपका टोडाज ऑफ नीलगिरी। अब टोडा में क्यों होता है, टोडा की बहुत पूरी कहानी इसमें से सुनिए। देखिए टोडा में क्या होता था ना, टोडा में जैसी पहली जो गर्ल चाइल्ड होती थी, तो उसे ऐसे सेक्रीफाइस टू द डीटी चढ़ा दिया जाता था। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड के कारण वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया। तो उस चक्कर में अब ये लोग फीमेल इतनी कम हो गई कि मल्टीपल ऐसे मैरिजेस होने लगी। ठीक है, तो टोडा की मैरिज के बारे में पूरा खासा, पहले खासा का लिख लिया, फिर पूरा टोडा का लिखेंगे। तो खासा में हमने देखा कि खासा में फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का रीजन क्या था, इकोनॉमिकल रीजंस। खासा रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस क्या थे, कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। टोडा, इसमें क्या रीजन थे, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया है। ठीक, तो पहले खासा का लिखिए, व्हेन द एल्डेस्ट ब्रदर, तो लिखिए फैटर्नल के एग्जांपल आपके आ जाएंगे, टोडा, खासा और शेप ऑफ नेपाल, SHER